सासू माँ, ये मिठाई किस खुशी में? आज मैं बहुत खुश हूँ काशी। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ काशी, सच। सुखी रहे। अब तो बाजीराव और तुम्हारे ससुर जी भी तुम्हें जल्दी माफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ सासू माँ? अब परेशान दिख रही है। यहाँ पे आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ? कुछ बातें हैं काशी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी योजना भी बहुत अच्छी है, किंतु उसमें रुकावट है। कैसे बताऊं तुम्हें? एक बच्चा चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो, किंतु हमारे परिवार से हो, ताकि परिवार की बातें परिवार में ही रहे, बाहर ना जाए। तुम्हारे ससुर जी उसे औरंगजेब का पोता बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली के शासक फारूक सिंगर को यह पता न चले कि ये उसे फंसाने के लिए बिछाया गया जाल है। लेकिन समझ में नहीं आता क्या करे। कृष्णराव को भेज नहीं सकते, वो बहुत छोटा है और डरता भी बहुत है। बाजीराव और चिमाजी बड़े हैं, तो किसे लेकर जाए समझ में नहीं आ रहा। और ज्यादा समय भी तो नहीं है हमारे पास। छत्रपति शाहू महाराज का भरोसा बस इसी योजना पर टिका हुआ है। क्या करे? हम चले जाते हैं। हम सब कुछ संभाल लेंगे, अगर आपको ठीक लगे तो। अरे, ये कपड़ा तो सरक रहा है। ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मुड़े, कर रहा कि डोलिया है बचपन, बावरी से है ये उलझन। ये लीजिए चाय और मात। चाल पकड़ नहीं पाए आप। माफ कीजिएगा जहांपना, एक अहम खबर लाया हूं। हुसैन अली साहू महाराज और बालाजीराव साशड़ में मिले थे। हुसैन अली साशड़ से एक मुगलिया शहजादे को लेकर निकला है। मुझे पूर्ण यकीन है कि वो औरंगजेब के पोते ही हैं। औरंगजेब, अब्बा जान का चिराग शहजादा मिनुद्दीन, अगर वो दिल्ली लौट आया तो कहीं भी आग लगा सकता है। रात को वो कहीं भी रुके, इस चिराग को तुम्हें बुझाना है। और ध्यान रहे, धुआं दिल्ली की तरफ ना आए। माफ कीजिएगा जहांपना, लेकिन बात तो ये हुई थी कि वो लोग शहजादे मोइनुद्दीन को हमें सौंपेंगे और हम महारानी येसुबाई को उन्हें। इसीलिए तो कहते हैं कि चाल समझ नहीं पाते हैं आप। भला येसुबाई को क्यों लौटाए हम? वो मोहरा ही तो मराठाओं की सबसे कमजोर नस है। और जरा सोचिए, वो शहजादा
इस फारूक सियार का ना जिंदा कुछ काम का, ना मरा हुआ उनके। आप जब आए थे तो पालकी खाली तो नहीं थी ना? नहीं, पालकी के अंदर हमने एक बोरी रख दी थी ताकि पालकी भारी रहे। अच्छा हुआ, नहीं तो लोग समझ जाते कि पालकी खाली थी। लगा है कैसा रो प्रीत है या है ये संजो लगा है कैसा ये रो पता नहीं इसे नींद कैसे आएगी अब। ये संजो कुछ नहीं होगा शहजादे को। बाजीराव, हमें यहाँ अधिक देर रुकना नहीं चाहिए, चलो। हाँ बाबा। कैसे कर लेते हैं आप इतना सब्र? बाजीराव, आओ, थोड़ा आराम कर लो, रास्ता बहुत लंबा है, विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना। आओ। जी बाबा। आज बहुत थक गई थी वो, अब तक तो सो भी गई होगी। सासू माँ, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? हमने आपसे कहा था कि हमें खोल दीजिए, लेकिन फिर भी आपने नहीं खोला। हमने इतनी आवाज लगाई फिर। सो जाओ, सो जाओ। सासू माँ, आप चिल्ला भी सकती थी और दौड़ कर किसी को बता भी बोल। लेकिन आपने। लेकिन क्या क्या लगता है तुम्हें, जानबूझ के मैंने मदद नहीं की तुम्हारी? मुझे भी नहीं सूझा था। इंसान हो, डर सकते हो ना। सासू माँ, हम भी तो इतने डर गए थे। आरोप लगा रही है मुझ पर? हाँ, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो बस पूछ रहे। ये सवाल नहीं है काशी, आरोप है। मुझे पता था कि बाजी यही गई है तो वो हमें बचा लेगा, तो सासू माँ किए जा रही थी। अगर ये दुश्मन का कोई सुन लेता तो छल का जो चक्रव्यूह हमने रचा है वो पहले ही समझ में आ जाता। फिर क्या करते? हाँ, जाओ सो जाओ। और सुनो काशी, स्वराज से बढ़कर कुछ नहीं है। सो जाओ। बस, और बातें नहीं होनी चाहिए। शीघ्र ही सुबह होगी, सामान बांधना शुरू करना है। और काशी, ये शोर वाली बातें बाजी को भी पता नहीं चलनी चाहिए।
ये सियासत कुर्बानी मांगती है। हम मरने से नहीं डरते, लेकिन क्या आप मरने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? शाबाश को शाबाशी, फरमाइए। मरने से पहले हमें हमारे दादा हुजूर बादशाह औरंगजेब के बारे में जानना है। अब इसकी क्या जरूरत है? फिर भी आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो हम पूरी करेंगे। आपके और हमारे दादा जान बहुत ही बड़े। जहांपना, बुरी खबर है जहांपना। बालाजी राव और हुसैन अली ने हम पर हमला कर दिया है। धोखा हुआ है हमारे साथ। परे बाबा, आप ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं, हम अभी जाकर किसी को बुला के आते हैं। नहीं 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 बेटा, कहीं मत जाओ, यही बैठो। बाबा, आपको ये अचानक से कैसे हुआ? बेटा ये अचानक से नहीं हुआ, कुछ दिन से चल रहा है। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से चलते हैं, वैद जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हर हर महादेव। चलिए बाबा। काशी, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव के नारे सुन रही हो? ये हमारी सेना के नारे। हमारी सेना को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए तो उनका मनोबल इतना ऊपर है। ऐसे में उन्हें ये पता लगे कि उनके पेशवा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो उनका मनोबल टूट जाएगा, हमारी पराजय भी हो सकती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर बाबा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरी तबीयत को भूल जाओ काशी, हर व्यक्ति को कभी न कभी तो मरना ही होता है। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा बेटा, नहीं बोलूंगा, परंतु वचन दो अपने बाबा को कि जब तक मैं आई साहिबा यसुबाई को वापस साहू महाराज को सौंप नहीं देता, तब तक तुम मेरी बीमारी के विषय में किसी को नहीं बताओगी। वचन दो। क्या मैं तुम पर इस जिम्मेदारी के लिए भरोसा कर सकता हूँ बेटा? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है, हम वचन देंगे, लेकिन आपको भी वचन देना होगा कि काम खत्म होते ही अपना इलाज शुरू करवा देंगे। हाँ बेटा, मैं वचन देता हूँ, मैं अपना इलाज कराऊंगा। आराम से बाबा, आराम से। बाजीराव, छोड़ मुझे। चल। मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे, अंजाम बहुत बुरा होगा। धोखेबाज, पीठ पर छुरा भोंका है तुमने। वफादारी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम, हाँ? इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज किसे कह रहे हो फर्रुख सियर? दोस्ती और विश्वास की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। वर्षों तक हमारी राजमाता को अपने स्वार्थ के लिए अपनी कैद में रखा है तुमने। यदि तुम चाहते तो ये पूरी परिस्थिति बदल सकते थे, परंतु तुम्हारी ऐसी कोई मंशा कभी थी ही नहीं। तुम हम मराठाओं से कभी संधि चाहते ही नहीं थे। और यदि विश्वास की बात करते हो तो औरंगजेब के उस तथाकथित पोते को मारने के लिए हमारे खेमे में वो हत्यारे क्यों भेजे थे? बाबा, 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 बाबा उठो, बाबा। बाजीराव, अपने पिताजी को मुख अग्नि दीजिए।
अपने आप को अपनी इस तलवार की तरह धारदार बना दो। उसके बाद देखना, संसार का कोई भी शत्रु तुमसे बचकर निकल नहीं पाएगा। मुझे प्रसन्नता होगी बाजीराव का युद्ध कौशल देखकर, पर इससे लड़ेगा कौन? मैं। अब तुम युद्ध भूमि में जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। स्मरण रहे, युद्ध भूमि में ना तो मैं तुम्हें देख पाऊंगा, ना तुम मुझे। तुम्हारे पिता के जाने का हमें बहुत अफसोस है बाजीराव। बालाजी हमारे लिए क्या थे, इसे शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं। मराठों ने अपना कीमती हीरा खोया है। बालाजी के हम पर बहुत सारे कर्ज हैं, और ये कर्ज की शुरुआत तब हुई थी जब उन्होंने हमें मुगलों से आजाद करवाया था। और अब जाते जाते भी हम पर एक कर्ज चढ़ा गए। उठो, अपने पिता के लिए दीपक जलाओ। ये दिया जाने वाले की आत्मा का प्रतीक है, और आत्मा नश्वर है। शास्त्रों में लिखा है कि 13 दिन तक जाने वाले की आत्मा घर वालों के पीछे रहती है। आज आप सब शोक में हैं, इसलिए यहाँ भोजन नहीं बनेगा। परिवार वाले वही खाएंगे जो उन्हें दान में दिया जाएगा। अपनी नजर में बड़ा होने के लिए तुमने मेरे बाबा की जान दांव पे लगा दी। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूं तो अब जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे वो इंसान दिखाई देता है जिसने मेरे बाबा की जान ली। नफरत है मुझे, नफरत है तुम्हारी शक्ल से भी। जाओ, हमारी बात तो समझिए। समझ लिया है काशी मैंने, तुम्हें खुद के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी कसम, मेरी सोच, मेरी चिंता बस। दुख है मुझे। अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण है तो उसका फैसला भी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। आप सबने जो भी कहा, हमने उस बारे में सोचा। ये बात सच है कि बाजीराव की उम्र कम है और तजुर्बा भी नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि वीरता और समझदारी उसे विरासत में मिली है। शेरों के घर मेमने नहीं पैदा हुआ करते, और जो भी कमी है वो हम पूरी करेंगे। हम उसे सिखाएंगे, उसे समझाएंगे। इसीलिए हमने ये फैसला किया है। क्षमा कीजिए महाराज। क्या आपका ये फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ कह सकता हूं? धन्यवाद। मेरे पिता का नाम, उनका कद, उनकी शौर्य गाथा कितनी बड़ी है, ये सब तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अब महाराज ने मुझे अपने पिता के गद्दी के काबिल समझा, इसलिए मैं नतमस्तक हूं। लेकिन आप सब भी सही है, ये पेशवाई की पगड़ी है, कोई राजमुकुट नहीं जो पिता से पुत्र को विरासत में मिल जाए।
इसके लिए हमें खुद को साबित करना होगा, मुझे भी और उन लोगों को भी जो खुद को इस गद्दी के दावेदार समझते हैं। और सच ही तो है महाराज, अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण है तो उसका फैसला भी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। आप चुनौती दीजिएगा सभी दावेदारों को। इसलिए मैं अपने दोनों दावेदारों को चुनौती देता हूं, नारोराम और चिमनाजी दामोदर को, कि ये साबित करके दिखाए कि वो मुझसे बेहतर पेशवा बन सकते हैं और उनमें मुझसे ज्यादा काबिलियत है। बाजीराव बल्लाल की, बाजीराव बल्लाल की, बाजीराव बल्लाल की, हर 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 हर। पेशवाई पर अधिकार है हमारा। इस पेशवाई के लिए बाजी के बाबा ने अपना खून दिया है, समझ रही हो तुम? और बाजी ने एक पल भी नहीं सोचा और इस पद को ठुकरा कर आया है वो। सासू माँ, तुम तो बस मदद कर रहे थे। सोचा है अगर बाजी हार गया तो पेशवाई बल्लाळ परिवार के हाथ से निकल जाएगी। क्यों काशी, क्यों? अभी अभी अपने पति को खोया है मैंने, अब बाजी का आत्मविश्वास और इस घराने का सम्मान नहीं खो सकती मैं। समझने की कोशिश करो। और राव अगर ये चुनौती नहीं उठाते तो इतिहास उन्हें एक ऐसे पेशवा के रूप में जानता। इस बित्ते भर के लड़के को सम्मान के साथ पेशवाई करनी है। और यही बित्ते भर का लड़का दिन में 3-3 प्रहर तलवारबाजी करता है और सुना है मुगलों के समक्ष युद्ध में भी इसने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था। तो अगर हम इसे हरा भी देंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि एक बच्चे को हराकर हमने पेशवाई पाई है, मतलब हमारी जीत में भी हार होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर करें तो क्या करें? चिमना जी, अगर ऐसा हो जाए कि बाजीराव कल के चुनौती के लिए पहुंच ही ना पाए। पर वो कैसे? सीधी सी बात, हम एक दिन के लिए बाजीराव को गायब कर देते हैं और कल मुकाबले में जब बाजीराव नहीं आएगा तो लोगों के पास एक ही संदेश जाएगा कि बाजीराव बच्चा है, डर कर भाग गया है। और ऐसे साहू महाराज के पास हम दोनों में से किसी एक को पेशवा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आई बात समझ में? मुझे तो ये बात समझ में आ गई, पर आप उसे गायब कैसे करोगे? मैं जानता हूँ मैंने दरबार में आज चुनौती दी थी, लेकिन इस चुनौती को पूरी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इसीलिए मैं अपनी चुनौती वापस ले रहा हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है चिमनाजी दामोदर और नारोराम से मुकाबला करने की, न ही शाहू महाराज का सामना कर सकता हूँ। इसलिए मैं सास पर लौट रहा हूँ। बाजीराव, जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? लेकिन ये चिट्ठी उनकी है ही नहीं, इन्होंने ये चिट्ठी नहीं लिखी है। इस विश्वास की कोई ठोस वजह?
इसमें लिखा है मेरी प्यारी पत्नी। हमें लगता है उनको किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? हमें जल्दी से ये खबर सबको करनी चाहिए। नहीं रुको गंगा, रुको। पर क्यों? अभी नहीं बता सकते। उन्होंने ये चुनौती दी है और उनको अगवा कर लिया गया है। कौन मानेगा ये? और अगर ये बात किसी को सच लगी तो? नहीं, ये राव के सम्मान की बात है। सुबह होने से पहले हमें खुद ही राव को ढूंढना होगा। मुकाबले से पहले उनकी हार हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे। कृष्णा राव, तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा कल इतना बड़ा दिन है और आप लोग पेशवाई के लिए इतना मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आपको तो शुभकामनाएं जरूरी है ना। बस आप दोनों बचे थे तो सोचा आप दोनों को भी देते चलो। हम दोनों को मतलब? हाँ, आप दोनों को भी। अभी बाजीराव को शुभकामनाएं देकर आ रहा हूँ। वो मेरे जीजाजी जो है। बाजीराव को अभी? हाँ, बस अभी उनके कमरे से आ रहा हूँ। वैसे तो सोने जा रहे थे। चलिए आप दोनों भी सो जाइए। शुभ रात्रि। और हाँ, कल मेरे जीजाजी की तलवार से जरा बच के रहना। उनकी तलवार में बहुत धार है। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ मराठा साम्राज्य का एक अहम फैसला होने वाला है। महान पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लार के गद्दी का अगला दावेदार कौन है, आज यहाँ इसी मैदान में निश्चित होगा। तुम्हें लगता है कल रात के बारे में बाजी ने किसी से कुछ कहा होगा? नहीं, क्योंकि अगर उसने किसी से कहा होता तो अब तक तो शाहू महाराज की तलवार हमारी गर्दन पर होती। पर उसने हमारी शिकायत क्यों नहीं की? आसानी से हमें रास्ते से हटाकर पेशवा बन सकता था। वो बन सकता था, लेकिन उसकी इसी बेवकूफी का लाभ हम उठाएंगे। बाजीराव बल्लार की, 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 बाजीराव बल्लार की। नारो राम की, नारो राम की, नारो राम की। तो आज सबसे पहले होगा तलवारबाजी का मुकाबला, जिसमें बाजीराव के ताकत और साहस को परखा जाएगा। मुकाबला आरंभ हो। नहीं, ये सही नहीं है। बाजीराव मुझसे आधी उम्र का है और मुकाबला बराबरी के लोगों के साथ किया जाता है। तो इसीलिए मैं अपने दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से लड़ूंगा। नारोराम जी, फिर से एक बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। चिंता मत करो बाजीराव, तुम्हारे लिए मेरा बायां हाथ ही काफी है। मैं जानता हूं तुम अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप मेरे बारे में नहीं, अपने वजीर के बारे में सोचिए।
कल रात तुम्हारी सारी की सारी चालें धरी की धरी रह गई, है ना? कच्चे खिलाड़ी निकले तुम तो। सोच समझ कर नहीं बनाई थी योजना। ना ना, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? समय निकला जा रहा है, सोचो आगे क्या करना है। ये गया तुम्हारा वजीर। अब अपने आप को कैसे बचाओगे? चिमना जी, शह और मात। और इस तरह से ये मुकाबला बाजीराव जीत गए। बधाई हो पेशवा साहेब, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। अब आगे का फैसला हमारे महाराज करेंगे। महाराज, मानते हैं बाजीराव में काबिलियत है, हौसला है, जोश है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से पेशवा बनने के लिए तैयार नहीं है महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? बाजी ने हर मुकाबला जीत के अपने आप को साबित किया है। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पर उनकी उम्र पर नहीं। पेशवा पद को संभालने के लिए समय और अनुभव दोनों की ही आवश्यकता होती है महाराज। जी महाराज, मैं भी प्रतिनिधि जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि पेशवा की गद्दी पे बैठने से पूर्व बाजीराव को मराठा साम्राज्य को करीब से देखना होगा महाराज। रणनीति और कूटनीति को करीब से समझना होगा, परखना होगा और सीखना होगा महाराज। और इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि पेशवाई की तैयारी के लिए बाजीराव आने वाले 5 सालों तक अपने घर परिवार और सास वड़ से दूर रहना होगा।